दोस्तों, मैथ्स के लिए अलजेब्रिक फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूले हो जाते हैं, तो सबको याद रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज मैं कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला लेके आया हूँ, जिसको सिर्फ समझ लेना है। उसको याद करके नहीं रखना है, उसको समझ अच्छे से लीजिएगा तो उसको सभी फार्मूले को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल मैंने शुरू किया है सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो कि मेन टॉपिक पे सिर्फ आधारित रहेगा, ताकि अधिकतर परीक्षा में जो पूछे जाते हैं वही तैयारी यहाँ कराया जाएगा। और मैथ का ट्रिक दिया जाएगा अच्छे से। बाकी साइंस और जीके भी चलेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे है a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर प्लस है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ भी a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। इसका मतलब हुआ अगर यहाँ पे प्लस रहा तो यहाँ पे भी प्लस होगा। अगर यहाँ माइनस रहा तो यहाँ पर भी माइनस होगा। बस जहाँ पे प्लस माइनस है बस वहीं पे अगर प्लस रहा तो प्लस और माइनस रहा तो माइनस। ये बेसिक है और ये तो सबको पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड है a प्लस माइनस बी का होल क्यूब। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ठीक उसी तरह जिस तरह ऊपर में था कि प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, ठीक उसी तरह ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3ab होल इंटू ए प्लस माइनस बी। अर्थात ए प्लस बी का होल क्यूब रहा तो ए क्यू हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3ab होल इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ए माइनस बी का होल क्यूब रहा तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab होल इंटू ए माइनस बी। अब फ्रेंड नीचे का पहले कर लेते हैं, उसके बाद ये जो है ये फॉर्मूला है। इससे आप बहुत सारा चीज़ निकाल सकते हैं, याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट निकल जाएगा बहुत सारा चीज़। और कुछ फार्मूला भूल भी जाते हैं तो इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। चलिए तो आते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझिए, कोई भी फार्मूला को रटने का जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए। मैथ जो है वो समझने का चीज़ है, रट के आप मैथ में नंबर नहीं ला सकते हैं। मैथ जब आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा तो वहाँ समझना है कि वह कहना क्या चाह रहा है और उसमें क्या करें, समझे। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे देखिए तीनों को स्क्वायर कर दिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सबसे पहले कर दिए। उसके बाद प्लस 2 होल इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। याद यहाँ रखिएगा, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए है। 2 होल इंटू, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी 2 है, होल इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी को सॉल्व कर दिया तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दिया है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ध्यान दीजिएगा, वहाँ स्क्वायर था, यहाँ क्यूब है। तो वहाँ स्क्वायर था तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किए। अब यहाँ क्यूब है तो यहाँ कर रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। यहाँ तक तो उस ऊपर वाले के तरह ही सेम है। तीसरा ध्यान दीजिएगा, प्लस किए, अब वहाँ स्क्वायर था तो 2 किए थे, यहाँ क्यूब है तो 3 किए थे। अब थोड़ा सा समझने वाला चीज़ ये है कि इसमें a प्लस बी
प्लस इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे है 2 था तो यहाँ 3 हो गया, चलिए ठीक है। लेकिन वहाँ ए इंटू बी था, प्लस था। अब यहाँ ए प्लस बी है, इंटू है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर में इंटू था दोनों लेटर के बीच, उसके बाद प्लस था। अब यहाँ दोनों लेटर के बीच प्लस है, उसके बाद होल इंटू है। यही थोड़ा सा ट्रिक है जो कि हमको समझने का ज़रूरत है। अब हो गया, यहाँ पे हो गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब यहाँ पे क्यूब है तो 3 हो गया। उसके बाद ए प्लस बी हो गया, होल इंटू बी प्लस सी हो गया, होल इंटू सी प्लस ए हो गया। यही आपको थोड़ा सा यहाँ पे ए इंटू बी था, प्लस था, यहाँ पे ए प्लस बी है, उसके बाद इंटू है। यही याद करके हम रखना है। चलिए ये दोनों हो गया। अब एक महत्वपूर्ण फार्मूला पे आते हैं जिससे हमारा ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन या ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, अर्थात ए एन का वैल्यू 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी रहे वो बन जाएगा। अब देखिए सिंपल सा, अगर ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन है तो ए टू द पावर ए माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ ए माइनस बी हो जाएगा होल इंटू। अब ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब है माइनस बी क्यूब है तो इसको कर दिए ए माइनस बी, सबसे पहला काम हो गया, होल इंटू। अब देखिएगा ए एन माइनस 1 है तो ए एन माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 1, तो ये हो गया 2, तो ए हो गया ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए स्टार्टिंग इसका होगा एन माइनस 1 से और लास्ट बी का होगा एन माइनस 1 पे। स्टार्टिंग बी का होगा बी टू द पावर 0 से, बी टू द पावर 0 अर्थात कि 1, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो संख्या खुद होता है। इसीलिए हम लोग ये लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, सीधे लिखेंगे ए टू द पावर एन माइनस 1। उसके बाद दूसरा हो जाएगा ए टू द पावर एन माइनस 2, आपकी बी टू द पावर 1 हो गया। देखिएगा यहाँ प्लस है फिर प्लस, अगर यहाँ ए टू द पावर, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन है तो यहाँ पे ए माइनस बी के बाद सारा चीज़ होल इंटू में प्लस में होते जाएगा। अब यहाँ पे इधर से ए टू द पावर एन माइनस 1, ए टू द पावर एन माइनस 2, ए टू द पावर एन माइनस 3 होते चला गया, और इधर बी टू द पावर 0, बी टू द पावर 1, बी टू द पावर 2 यानी बी स्क्वायर, प्लस इस तरह चलते चल जाएगा। लास्ट में बचेगा जो आपका ए टू द पावर 0 होगा और बी टू द पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते नहीं हैं, सीधे हो जाएगा बी टू द पावर एन माइनस 1। अब माइनस में है तो अगर ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन रहे तो सब में, इस ब्रैकेट में सब में शुरुआत में ए माइनस बी कर देंगे और बाकी सब प्लस होते चला जाएगा। और यही छोटा सा बस ट्रिक है ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन का। अब देखिए वहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कर दिए, लेकिन अंदर में स्टार्ट करेंगे माइनस से और फिर करेंगे प्लस, फिर करेंगे माइनस, फिर करेंगे प्लस। जब प्लस रहेगा तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलते रहेगा, और तब तक चलते रहेगा जब तक ए टू द पावर 0 और बी टू द पावर एन माइनस 1 नहीं आ जाता। तो फ्रेंड ये छोटा सा ट्रिक था, चलिए एक बता देते हैं कि कैसे होगा। मानिए कि ए क्यूब है
माइनस बी क्यूब है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी सबसे पहले, उसके बाद ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो इसका सबसे पहले ए माइनस बी हो जाएगा। उसके बाद ए टू द पावर एन माइनस वन, मतलब ए का 3 में 1 गया तो 2 बचा, स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया। अब प्लस करेंगे ए टू द पावर एन माइनस टू, मतलब 3 में 2 गया तो 1 बचा, तो 1 का वही लिखा गया। अब यहाँ बी 0 था तो बी अब की यहाँ 1 हो गया, प्लस अब की हो जाएगा ए 0 हो जाएगा, तो उसको लिखना ना है, 0 का वैल्यू 1, तो बी का पावर यहाँ 1 था तो यहाँ 2 हो गया। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह अगर यहाँ प्लस रहता तो ये भी प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस से होता, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता। इसी तरह अगर ये जितना रहता, अगर यहाँ 4 रहता, यहाँ 4 रहता, या यहाँ 5 रहता, यहाँ 5 रहता, तो ये हमारा बढ़ते जाता, ये तो सेम रहेगा लेकिन ये हमारा बढ़ते चल जाएगा। अब प्लस में रहेगा तो माइनस प्लस माइनस प्लस होते चल जाएगा। दोस्तों तो बस आज का टॉपिक यहीं तक था। आप रेगुलर इसमें जुड़े रहिए और मैथ्स का, साइंस का, जीके का तैयारी कंपटीशन का इस पे चलते रहेगा। जिसका आप लोग भी सजेशन दीजिए, जिसका आप सेट वगैरह भी मारना चाहते हैं, इसमें सेट प्रैक्टिस भी कराएंगे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।